मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसे ही इंट्रोडक्शन क्लास में चर्चा की थी कि हम बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास से शुरू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में कम से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक देसी फॉर्म या सिंपल लैंग्वेज में कहें हम कि मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है जी, एक ऐसा क्या हो गया, एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे जिसे रो और कॉलम में बांटा जा सके। ठीक है जी, रो और कॉलम में प्रदर्शित किया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं मैट्रिसेस, सॉरी मैट्रिक्स। ठीक है जी, चलिए अब बेटे जैसे सिंपल सिंपल हम एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, ठीक है जी, मेरे पास नहीं, एक्स कोई बंदा है, ठीक है जी, एक्स कोई बंदा है, उसके पास दो पेन है जी, ठीक है जी, दो पेन है और तीन पेंसिल है, तीन पेंसिल है। तो इसे आप कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकता हूं मैं कि दो पेन तीन पेंसिल। कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि एक बंदा वाई है, ठीक है जी, वाई के पास 6 पेन है और 4 पेंसिल है, ठीक है जी, इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या कहें, अगर कहें कि एक बंदा जेड है, उसके पास 3 पेन 4 पेंसिल है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब हम किसी बंदे को सीधा दिखाएंगे तो इस तरह से पैराग्राफ में ये लिखा होगा तो इतनी आसानी से वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए अच्छा तरीका क्या रहता है कि हम इसे मैट्रिक्स में प्रेजेंट कर सकें। व्हाइट बोर्ड आ गया अपना, पहले इसे ब्लैक करते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए अच्छा तरीका क्या रहता है कि उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेन है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ पेंसिल है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये बंदा अपना एक्स था, ये वाई था और ये जेड था। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितने ले लिए थे हमने? एक्स के पास दो पेन तीन पेंसिल, तो एक्स के पास दो पेन तीन पेंसिल होगी। ठीक है जी, वाई के पास क्या है? 6 पेन 4 पेंसिल, 6 पेन 4 पेंसिल, और इसके पास तीन पेन, तीन ही पेन है ना, तीन पेन 4 पेंसिल है। ठीक है जी, और ये देखने में भी अट्रैक्टिव और अच्छा सुंदर लग रहा है। तो इसका मतलब एक्स के पास दो पेन है तीन पेंसिल है, वाई के पास 6 पेन है 4 पेंसिल है, जेड के पास तीन पेन है 4 पेंसिल है। ये इस तरह से ये सारी कॉलम, ये सारी कॉलम जो है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पेन को। और ये सारा कॉलम पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस साइड से देखेंगे हम
तो ये x के पास जो है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी, और ये y के पास जो है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z के पास जो है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि y के पास पेन कितने हैं, तो आप तुरंत देखोगे कि y ये रहा, ठीक है जी, y ये रहा, और y के पेंसिल यहाँ रही, ये है 4 है। z के पास पेन कितने हैं, तो z ये रहा, z की पेन ये रही 3 है। तो इस तरह से इजी रहता है। तो इसे ही जो इस तरह से हम लिख रहे हैं 2 3 4 6 3 4, ठीक है जी, इसे अगर हम ब्रैकेट में इस तरह की में बंद कर दें तो ये मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। अब इसके फॉर्म होते हैं, प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, उन पे अब चर्चा हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। तो फर्स्ट बेसिक समझाया होगा आई होप। तो सब अब किताब में जो दिया हुआ है उसकी डेफिनेशन मैट्रिक्स की, तो वो है दस ए मैट्रिक्स इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बट, ना ये सही नहीं, हाँ ये बता रखी है। मैट्रिक्स ए सेट ऑफ मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग। हाँ जी, ए सेट ऑफ एम एन नंबर। अब इनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ए सेट ऑफ एम एन नंबर, ठीक है जी, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ arranged in the form of an ordered set of m rows and each row consisting of n number is called n m into n matrix and is read as m by n मैट्रिक्स। ठीक है जी, और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ m by n मैट्रिक्स ऑफ टाइप छोड़ो, इतना ही काफी है। अब इसे समझते हैं ये कहना क्या जा रहा है हमें। A set of m n number arranged in the form of an ordered set of m rows, यानी कि एक ऐसा सेट है जिसे m और m कोई वेरिएबल है, कुछ भी नंबर हो सकता है, नंबर अरेंज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में उसे अरेंज किया जाता है, एंड सेट ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज, जिसमें m रोज होगी
एंड ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर, और हर एक रो जो है वो एन अपने नंबर कंसिस्ट कर रही होगी, ठीक है। ईच रो में एन नंबर होंगे, तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये समझ आया हो ना हो उससे छोड़ते हैं। अब देसी में भाषा में क्या समझें तो क्या होता है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये मैंने मैट्रिक्स बनाई थी, ये रही। मैं लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स होती है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हर एक, इन्हें क्या कहते हैं पहले ये देख लें, जो इस डब्बे में इस मैट्रिक्स में बंद है, हर एक चीज को हम एलिमेंट कहते हैं। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट हैं। एलिमेंट कहते हैं, या फिर एंट्री, एंट्री या एलिमेंट इसे कहते हैं। तो अब मैं इसे एलिमेंट ही कहूंगा। 2, 3, 4, 5 ने क्या है कि एलिमेंट, यानी कि ये हमारी मैट्रिक्स है, इसमें 2, 3, 4, 5 ये हमारे एलिमेंट्स और एंट्री, कुछ भी दोनों में से कहा जा सकता है। अब इसे हम इसमें देखें, सबसे पहले ये बताऊं इसमें रो कौन सी है। रो ये वाली होती है, ये रे रो, ये री रो, ठीक है जी। कॉलम किस तरह होते हैं, कॉलम ये रे स्पेस, ये रहा कॉलम, ये रहा कॉलम। अब ये रो जो है, ये रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ठीक है जी। और ये यहाँ पे ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है। इस पे आगे चर्चा करेंगे अभी। अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई कि इस मैट्रिक्स में जो ये 2, 3, 4 लिखे हैं, इसे हम एलिमेंट या फिर एंट्री कहते हैं, ठीक है जी। और इसे हम m इंटू एन फॉर्म में ये बनी है। जो मैट्रिक्स है उसका फॉर्म क्या है, m इंटू एन। m इंटू एन वेरिएबल है, हम बताएंगे ये कितनी है। इसका मतलब होता है, सबसे पहले हम देखें, रो जाना था कि ये R1 रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है। यहाँ पे हम लिखें ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ठीक है जी। C से कॉलम, R से रो। अब हर एक एलिमेंट की पोजीशन होती है। आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा हो और उसमें आपने अगर सेल पढ़ा हो, आप उसमें कंप्यूटर में अगर आपने पढ़ा हो, जिसमें हम बेसिक में अगर करते हैं तो इसमें हम MS एक्सेल करते हैं। MS एक्सेल में इस तरह से डब्बे दिए गए होते हैं, ठीक है जी। उनकी पोजीशन, हर एक डब्बे को हम सेल कहते हैं। और सेल कैसे बनता है, एक रो और एक कॉलम से, उनका एक नाम होता है। इसी तरह इनका भी एक नाम है, ठीक है, इनका एक नाम है। हाँ जी, मैं बता रहा था कि इनका अलग अलग नाम है। तो ये 2 दिया गया हमें, 2 की पोजीशन क्या होगी, 2 की पोजीशन क्या होगी। तो ये रो फर्स्ट है और रो कॉलम है, यानी कि हम इसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि पोजीशन कैसे हम डिफाइन करते हैं। जो फर्स्ट है ये 2 है, इसकी पोजीशन क्या होगी, पहले हम रो लिखेंगे। यानी कि ये मान लीजिए 2 कोई ए नंबर है, ए नंबर, ठीक है जी। ए नंबर 2 को मैंने एक बार ए लिख लिया, यानी कि 2 बराबर ए मान लिया 2 को। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, रो 1, और कलर से लिखता हूँ, रो 1 कॉलम कौन सा है, कॉलम भी 1 है जी, 1, ठीक है जी। अब इसकी क्या पोजीशन होगी ये बताएंगे तो समझ ज्यादा आएगा। ए माना है हमने, हर एक एलिमेंट को ए मान लिया। ए तो नहीं मान सकते, यहाँ पे मान लीजिए इसको हम बी मान लेते हैं कि 3 बराबर बी है, ठीक है जी। तो ये बी होगा। अब इसकी रो कौन सी है, रो ये फर्स्ट ही रो में, इस वाली में, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कॉलम कौन सा जी, कॉलम 2 है, कॉलम
कॉलम 2 है जी इसका, तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 4 को सी मान लूँ, ठीक है जी, और 5 को मैं डी मान लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सी, और इसका रो कौन सी है, दूसरी रो है इस बार, ठीक है जी, और कॉलम कौन सा है जी, कॉलम फर्स्ट है 2 1। अब यहाँ पे डी माना है, डी की रो कौन सी है, सेकंड है, कॉलम कौन सा है, सेकंड है। ये दिख रही है ना आपको, मैं हाईलाइट से समझाता हूँ, हाईलाइटर से। देखिए जी, अगर मैं इसकी बात करूँ सी, इसकी C2 1 की, यानी कि इसकी बात करूं तो इसकी पोजीशन कैसे पता चली हमें, तो जी मैं आपसे कह रहा था कि जो 4 है ये आपको ये इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं देखूं कि इसकी रो कौन सी है, तो रो इसके सामने ये रही, यानी कि रो सेकंड है, सेकंड रो है। और इसका कॉलम कौन सा है जी, कॉलम ये रहा, ऊपर आएंगे हम, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा कॉलम, यानी कि पहले हम लिखते हैं रो, ठीक है जी, यहाँ पे हम अरे रो लिखते होते हैं, ठीक है जी, फिर उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो ऐसे बनेगी, और इसकी जो पोजीशन है वो ऐसे ही बन रही है, ये रही, ठीक है जी। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था। चलिए जी, अब हम कुछ वेरिएबल लेके थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा कि यहाँ पे ए है, ठीक है जी, कोई ए है, तो इसकी A11 यानी रो 1 कॉलम 1, ठीक है जी, इसका रो 1 कॉलम सेकंड होगा, ए यहाँ रो 2 और कॉलम फर्स्ट होगा, रो सेकंड होगी, कॉलम भी सेकंड होगा। ये तो थी इनकी पोजीशन की बात। अब हम करते हैं इनका जो फॉर्म है, इस मैट्रिक्स की फॉर्म है वो कैसी है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 रो हैं, 2 कॉलम है, ठीक है जी। तो इसके पहले हम रो लिखते हैं, तो रो कितनी है, 2, ठीक है जी। तो और इसकी कॉलम कितनी है जी, 2, यानी कि ये पहले वाला जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और दूसरा कॉलम को। तो इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 4, और 4 क्या आ गई, 4 एंट्रीज आ गई, एलिमेंट्स आ गए जो इस मैट्रिक्स में होंगे। इसकी फॉर्म अगर मैंने वेरिएबल से बताया था कि हम m इंटू एन फॉर्म में लिखते हैं, ये मैट्रिक्स की फॉर्म है। तो इसमें 2 इंटू टू की ये मैट्रिक्स है, ऐसा बोला जाएगा। हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था ना, कॉल्ड m इंटू एन एक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है जी। तो इसकी ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ये किस फॉर्म की है, तो हमें पता है m इंटू एन फॉर्म की होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे पता है m, यानी कि रो कितनी है, 3, कॉलम कितनी है, 2 है। तो ये 3 इंटू 2 फॉर्म की, इसे हम बोलते हैं 3/2, 3/2 की मैट्रिक्स है। यानी कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 एलिमेंट्स होंगे, एंट्री होंगी, जो टोटल इसमें इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगी। और चर्चा करते हैं। मैंने लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये एक मैट्रिक्स है। इसके आप फॉर्म बताइए जी, ठीक है जी, ऑर्डर बताइए। सही शब्द जो है इसका ऑर्डर है, ऑर्डर बताइए जी, ऑर्डर क्या है। अभी हम कोई पेपर की चर्चा नहीं कर रहे, कोई अभी हम क्वेश्चन की चर्चा नहीं कर रहे, अब सिंपल मैट्रिक्स को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो m इंटू एन फॉर्म की होती है। यहाँ पे रो कितनी है जी, 2 है जी, कॉलम कितने हैं, 3, ये 2/3 की मैट्रिक्स है। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो
जो वैल्यू आएगी 6 आ गई, इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, एंट्रीज होंगी, इसका मतलब ये। एक और मान लिया यहाँ पे ए 1 ए 1 ए 3 1। बताइए जी ये कोई मैट्रिक्स है? हाँ जी मैट्रिक्स है। इसमें पहले किस फॉर्म की है? तो आपका आंसर होगा कोई भी मैट्रिक्स एम इंटू एन फॉर्म की होती है। तो यहाँ पे एम का मतलब रो कितनी है जी? 3 है जी, कॉलम 1। तो 3/1 की फॉर्म की या ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें टोटल एलिमेंट्स 3। चलिए जी एक आधा और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल खूब लेंगे अब। A11 A21 ए गलत, A31 ठीक है सही। ये इसका ऑर्डर बताइए जी। तो आप कहोगे एक रो है 3 कॉलम है, तो ये 1/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है जी। और इसमें एलिमेंट कितने होंगे? 3 एलिमेंट होंगे, 1 2 3, ठीक है जी। और एग्जांपल लेते हैं, एक आधा एग्जांपल हमने और कहा है, लेते हैं जी। क्या मैंने कहा आपसे 1 2 4 5 6 7 8 9 11 13, इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बताएं जी। आप कहोगे रोज 2 हैं जी, कॉलम 3 2 5 है जी, तो ये 2/5 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। 2/5 की एक मैट्रिक्स है। अब थोड़ा ऑफिशियली यानी कि हम थोड़ा सा इस तरह समझ लेते हैं कि वेरिएबल के साथ, ठीक है जी। बुक वाले ने जैसे दिया है उससे समझने का प्रयत्न करते हैं, फिर हम आगे की चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है जी। मैंने कहा कि ये मैं ए कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ जी ए मैट्रिक्स ले रहे हम, ए मैट्रिक्स ले रहे ये, ठीक है जी। यहाँ से हम लेंगे ये रही, कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक ही ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कहा A11 है, ठीक है जी। A12 है, A13 है, ठीक है ये जा रही है। और ये जो मैट्रिक, ये जो रो चल रही है इस तरह से, तो यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ही यानी कि ये रो तो ये चलती रहेगी लगातार, ये रो तो ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि रो तो फर्स्ट ही रहेगी ना, हम जितने भी आगे चले जाएं। तो यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा, जो जे लिख रहा हूँ, जे क्या है? जे क्या है? कॉलम है, कॉलम चेंज होता जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ए ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। यहाँ पे एन, कहीं एन का मतलब है कहीं तभी कोई भी नंबर हो सकता है, कहीं तक रो चलेगी वहां तक ये हमारा एन चलेगा, एन होगा, एन का नंबर होगा, ठीक है जी। सही है जी, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह फिर हम देखें कि ए यहाँ पे दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी। थर्ड रो ओ सॉरी सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, सही बात है जी, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह ये चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पे ए और ये जो रो तो सेकंड ही रहेगी ना, रो तो नहीं बदलेगी आगे चाहे जितना चलते जाए, नहीं बदलेगी, कॉलम ही चेंज होता जाएगा जिसे हमने जे का नाम दिया है। तो ये रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज होगा। और ये ए और यहाँ पे 2 ये सेम एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे हमारी एन कोई नंबर है, यानी ये कितना हम लिखना चाहते हैं वहां तक ये चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखें ये इस तरह से चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी? जहां तक हम लिखना चाहेंगे, ठीक है जी। यानी कि ये जो चल रही है ये ऐसे चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ए, ठीक है जी। अब 1 2 3 इस तरह से जितनी रो होंगी उतने ही हमारे पास कॉलम चले जाएंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो सेम चीज रहेगा वो तो कॉलम ही रहेगा ना, एक सेम रहेगा। बदलेगा क्या? बदलेगा ये
जो रो बदलेगी, अब रो को हम आई का नाम देते हैं, आई रो बदलेगी, ठीक है जी, बाकी सेम रहेगा। इस तरह से यहाँ पे ए आई सेम रहेगा, रो चेंज हो जाए, कॉलम चेंज हो जाएगा, आई सेम रहेगा, ठीक है जी, यहाँ पे आई सेम रहेगा। आई क्या है, याद करो, आई क्या है, आई एक रो है, जितनी हम रो लेना चाहते हैं, कोई नंबर होगा जितने तक हम लिखना चाहते हैं वहां तक, तो ये कॉलम है, ये तो 3 हो जाएगा। इस तरह से ये चलता 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 क्या होगा, एक टाइम पे ए आई क्या है, जितने हम रो लिख रहे हैं और ये कॉलम चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जे है, जितने हम कॉलम लिखना चाहते हैं, ठीक है जी। इस तरह से चलते जाएंगे और ये सेशन तब तक जाएगा जब तक हम एन तक चलते जाएंगे, एन कॉलम तक, यानी कि आई जो है वो सेम रहेगा, आई क्या है, रो है, और एन नंबर तक, यानी कि एन जितने भी, ये कितना भी हो सकता है जितना हम लेना चाहते हैं। और आगे देखते हैं जी क्या है। अब इस तरह से अगर हम देखें, ये जो है, ये वाला, ये इस तरह से नीचे चलता जाएगा, कब तक जाएगा, ये चलता जाएगा ऐसे, मैं मान लेता हूँ एम नंबर तक ये चलता जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे कॉलम सेम रहेगा, कॉलम तो एक का एक ही रहेगा, ठीक है जी। इस तरह से ए कॉलम, रो सेम रहेगी, कॉलम तो चेंज होगा, कॉलम कौन सा होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ पे ए रो सेम होगी, कौन सी है जी, एम सेम होगा, लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से चलता 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 अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर बनेगा, ए रहेगा, ये यहाँ तक एम क्या, एम नंबर तक ये रो चलती जाएगी, ठीक है जी, इनटू में एन, इस तरह से ये एन नंबर तक, ये एन नंबर क्या है, कॉलम, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी भाई साहब, क्या कह रहा था मैं, बोलने में गड़बड़, कि ये ए जो है यहाँ पे एम क्या है हमारे पास, रो एम नंबर तक चलेगी, ठीक है जी। ये कॉलम है, कॉलम को हमने नाम दिया था एन, ये एन नंबर तक चलेगी, याद है ना तुम्हें, अगर नहीं याद तो थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने का प्रयत्न करते हैं। हमने कहा था कि ये A1 है, A2 है, और हमने कहा था कि आई एस टी रहेगा, जे कोई भी नंबर हो सकता है, कहीं तक भी ये कॉलम जा सकते हैं, इस तरह से। और कहाँ तक जाएंगे, ये हमने ले लिया कि एन नंबर कितने तक जाएंगे, ठीक है जी, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से देखें तो ये कॉलम है, इस तरह से चलते जाएंगे, रो चलते जाएंगे, सेम क्या रहेगा, एक रहेगा, एक क्या है, कॉलम तो सेम रहेगा, चाहे कहीं पे हम चले जाएं इस तरह से। लेकिन ये जो है 1 2 3, ये क्या है, ये हमारी रो है, रो चेंज होती जाएगी, कहाँ तक चेंज होगी, आई कोई नंबर होगा वहां तक चेंज हो जाएगी, और ये सेशन जो है कहाँ तक जाएगा, टोटल एम नंबर तक जाएगा। तो इस तरह से एम तक आएगा, तो यहाँ पे एम तो सेम ही रहेगा, रो तो सेम ही रहेगी, ये वाली रो सेम रहेगी, ये एम तक आएगा, और ये इस तरह से एन तक आएगा, ठीक है जी, एन नंबर तक आएगा। तो हमारे ऑर्डर बन गया एम इंटू एन, यानी कि एम क्या है, एम रो है और एन कॉलम है, एम बाय एन, ठीक है जी। ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, इस तरह से मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है जी। ये हमने डिटेल आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है जी, जो बुक में दिया गया उसे हमने एक्सप्लेन किया, यानी कि थोड़ा सा विस्तार अब चर्चा करना चाहूँ। ए मैट्रिक्स थी, ए क्या है, आई जे, जिसमें आई है हमारा रो, जे हमारा कॉलम, ठीक है जी। इसका ऑर्डर होगा एन बाय एन, ठीक है जी, जहां पे आई क्या था, 1 2 3, इस तरह से एम नंबर तक हो सकते हैं, ये था बेसिकली। और जे क्या था, 1 2 3, ये एन नंबर तक हो सकते हैं, ठीक है जी।
इस तरह से हमने देखा। अब बहुत ही मेजर पार्ट बेसिक हमने समझ लिया है, ठीक है जी। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, उसमें एक पूछा गया था 1-2 मार्क्स में, लेकिन आप पता ध्यान रखिएगा कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात है नहीं, एक बार आप सुनोगे देखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है जी। जो मैंने अभी पढ़ाई चुका है पीछे। क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है? एक रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें केवल रो ही है, बस इतना ही। यानी कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें केवल हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर, रो वेक्टर, समझे? हाँ जी। 1-2 लिखा मैंने, इसमें केवल एक ही क्या है? रो है, एक ही रो है? नहीं जी, इसमें 2 रो है, ये गलत है। 1-2 ये हमारी रो मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि यह इसमें केवल एक ही रो है। दूसरा एग्जांपल 1-2-3 ये भी रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही रो है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 कॉलम है, पहले में 2 कॉलम थे और इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, लेकिन मैं रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें केवल रो तो एक ही है ना, रो एक ही है, तो इस तरह से ही रो मैट्रिक्स कहलाए। अब इस तरह कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। A matrix having only one column is called column matrix, ठीक है जी। जैसे जैसे मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था वो कॉलम मैट्रिक्स का ही था, जिसमें केवल एक कॉलम है, 1-2, इसमें रो तो 2 है लेकिन कॉलम कौन सी? एक ही है जी। 1-2-3 ले लिया, एक ही कॉलम है, रो 3 है लेकिन कॉलम एक ही है। 1-2-3-4 ले लिया, ठीक है जी। 2-5-7-8-9 ले लिया। इसमें क्या है? इसमें केवल एक ही कॉलम है लेकिन रो अलग अलग है, ठीक है जी। अब आ गया हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ m n के बराबर नहीं होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल आपने पढ़ा हो मैथ में? रेक्टेंगल कैसा होता है? इस तरह का, जहाँ पे ये, ठीक है जी, कोई ए भुजा मान लीजिए। अरे क्या हो रहा है? ठीक है जी, जिसमें ये m है तो n है, ये बराबर नहीं होंगे, अगर बराबर हो गए तो स्केलर बन गया, स्केलर बनेगा, ठीक है जी, स्केलर। तो इसमें रेक्टेंगुलर भी वही है, ठीक है जी, जिसमें कोई m इंटू एन फॉर्म की होगी और m बराबर n के नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ 2-3-4-5, ठीक है जी, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे नहीं, गलत है जी। क्यों गलत है? क्योंकि ये इसका ऑर्डर क्या है? कॉलम 2 है, सॉरी रो 2 है, कॉलम 2 है,
तो 2 और 2 बराबर हो गए ना, ये नहीं होना चाहिए। कैसे होगी फिर, 2 3 ये हो सकती है, ठीक है जी। 2 3 4 5 6 7 ये हो सकती है जी, इस तरह से हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल इस तरह हो सकती है, ठीक है जी। यानी कि इसका m इंटू एन जो ऑर्डर है ये सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी ना। इस तरह से हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 3 ही कॉलम है, 3 रो हैं, 3 रो 3 कॉलम, ये बराबर है, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी अगली चर्चा करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जो अभी हमने 2 कांटे लगाए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो वो क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें m इंटू एन, एम और n बराबर होंगे। जो ऑर्डर है m इंटू एन, जिसमें n m और n बराबर होंगे। कैसे, अब जैसे मैं कहूँ 2 3 4 5 ये हो सकती है जी, बराबर है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो सकती है जी, क्योंकि 3 बराबर है ना। और भी हो सकती है, हाँ जी, 1 2 3 4 5 ठीक है जी। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 25 35 42 41 1 1 3 7 8, तो ये क्या हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इससे पहले हमें देखना होगा m इंटू एन, यानी कि जो ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए, तभी यहाँ पे m बराबर n होगा तभी हमारी कहलाएगी ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 जी कॉलम है, 1 2 3 4 5 5 रो है, यानी कि 5 कॉलम 5 रो, ये तो बराबर है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है जी, ठीक है जी। आगे हमारी आ रही है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स अभी पढ़ा, डिब्बे वाली शेप वाली, ठीक है जी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपने टीवी देखा होगा, टीवी हम देखते हैं तो उसका जो इंचेस काउंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये डायगोनल है, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स मान लिया ये 2x2 फॉर्म की एक मैट्रिक्स है जहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, यानी कि 1 2 हो गया। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए ये जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। इसको छोड़कर बाकी सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन डायगोनल होंगे, वो जीरो होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, 1 2 3, ठीक है जी। तो इसमें कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है, इसके अलावा कितने एलिमेंट्स होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो क्या होने चाहिए, जीरो। यानी कि ये जीरो बचा, ये जीरो, इस साइड ये जीरो, ये जीरो, ठीक है जी। बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। आगे चलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, जो अभी हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स याद है, डिब्बे की शेप वाली, जिसके m इंटू एन बराबर होंगे, ये वाली, ये पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बचेंगे वो सारे जीरो होने चाहिए जितने बचे, ठीक है जी। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी स्क्वायर यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा कर सकते हैं, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो है डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है जी। ये मान लिया हमने, ये मैट्रिक्स है। अब
ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। यानी कि पहली बात तो इसके यहाँ पे हम जो डायगोनल में एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है जी, इसके अलावा जितने डायगोनल हम बोल रहे हैं तो बाकी सारे जीरो होने चाहिए, जीरो, ये 2/2 की ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो ठीक है जी। और स्केलर में क्या है, डायगोनल में था नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो इसमें भी जीरो है, लेकिन इसमें डायगोनल स्केलर में डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है जी। यानी ये मैंने 3 ले लिया, ये मैंने 3 ले लिया, तो ये भी 3 लेना होगा। एक और एग्जांपल लिखें। एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी, एक जिसमें ये जीरो, ये जीरो, ठीक है जी, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है जी। ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कौन सी है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो होंगे, जीरो है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। अब इसे डायगोनल मैट्रिक्स याद है ना, ये वाले सारे, ये यहाँ पे जो आएंगे ये सारे सेम होने चाहिए। डायगोनल में कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे डायगोनल सेम होने चाहिए। अगर मैंने 5 ले लिया तो यहाँ पे भी मुझे 5 लेना होगा, यहाँ पे भी 5। तो इस तरह से, ठीक है जी, आई होप समझ आ रहा होगा। अब यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स सिंपल है। सबसे पहले वही चर्चा कि एक ऐसे स्केयर मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे, ये स्केयर मैट्रिक्स है 2/2 की। अभी हमने चर्चा की नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल है वो सेम होने चाहिए। ये सेम तो होने चाहिए, लेकिन एक ही होगा, एक के अलावा कुछ नहीं होगा। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स एग्जाम में भी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक 4x4 की स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक 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 ही लिया, एक ही लेना होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम लेंगे, लेकिन एक ही लेंगे, एक के अलावा कुछ नहीं ले सकते वो। लेकिन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं करना है। और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, जीरो होंगे, जीरो होंगे। तो इसका फॉर्म क्या है, 4x4, 16 एलिमेंट्स होंगे, तो 4 चौक 16, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगले है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके कुछ अलग सब टाइप्स हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। बेसिकली ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जो हमने अभी मैट्रिक्स बनाई स्केयर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो इस तरह होंगे, लेकिन अपर ट्रायंगुलर में ऊपर के कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। नीचे वाले के अलावा सारे जीरो होंगे, इस तरह से। और ये नॉन लोअर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल, ठीक है जी। नॉन डायगोनल जीरो होंगे ऊपर वाले, ठीक है जी, ऊपर वाले जीरो होंगे, नीचे हम 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब दोनों को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये अपर डायगोनल मैट्रिक्स है, ये लोअर, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखा ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है, इस साइड भी 3x3 की मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 है, इस साइड भी डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 है, ठीक है जी। अपर में क्या था कि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं ना, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ये बनेगी एक हिसाब से। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे, वो सारे नॉन जीरो होंगे, ठीक है जी। यानी कि ये वाले एलिमेंट्स ये कुछ भी हो सकते हैं, 3 4 5, लेकिन इसके नीचे जो होंगे ना, नीचे वाले एलिमेंट्स जो होंगे ये जीरो होंगे अपर डायगोनल मैट्रिक्स में। लोअर डायगोनल मैट्रिक्स में जो अपर वाले हैं वो जीरो होंगे, लेकिन नीचे हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5। तो समझ आई होगी आई होप बात।
आगे चलते हैं, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स एक ऐसी स्केयर मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। जीरो जीरो, 2 by 2 की ऑर्डर की, ये 3 by 3 ऑर्डर की, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्केयर मैट्रिक्स होगी ये 4 by 4 की है। ये सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होगी? अब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसे हम कंपेयर कर सकें, ठीक है जी। यानी कि डिटेल में आगे समझाऊंगा, अभी मोटा मोटा समझ लो, लेकिन आपको मुझे समझ ना आए तो कोई परेशानी मत मानना, ठीक है जी। ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जे फॉर्म की, ठीक है। इसके m इंटू एन क्या है? m इंटू एन ऑर्डर है, ठीक है जी। ये कंपेयर कब से होगी? ये ए मैट्रिक्स से मान लीजिए। अगर मैं इसे बी से कंपेयर करना चाहता हूँ तो इसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, ठीक है जी। ये कोई बी होगा और ये आई जे, ठीक है जी। इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ये रहा पी इंटू क्यू। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है जी। अगर m बराबर होगा p के, ठीक है जी, और n बराबर होगा q के, तो ये कंपेयर की जा सकती है। यानी कि m क्या है? रो, इसके रो बराबर होंगे b की रो के, ठीक है जी। और इसके कॉलम बराबर होंगे इसके कॉलम के, ठीक है जी। यानी कि इसके रो बराबर होने चाहिए, कॉलम भी बराबर होने चाहिए इसके, ठीक है जी। तो ही इसे कंपेयर किया जा सकता है। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम मिल जाए, ठीक है जी। ऑर्डर सेम मिल जाए तो उसे हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका नाम ए है, और यहाँ पे कोई बी है जिसका नाम बी आई जे। ये तब बराबर होंगी जब ए बराबर बी हम रख सकते हैं, तो ये तब बराबर होंगी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पढ़े हैं अभी, चलो करवा ही देते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने जिम्मा लिया है कि आपको हर एक क्वेश्चन, चाहे एक्सरसाइज का भी एक भी क्वेश्चन, चाहे वो इस तरह के मैंने आपको 10 क्वेश्चन क्यों ना करवा दी हूँ, उसी टाइप के मैंने चाहे 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन क्यों ना करवा दी हूँ, फिर अगर वो दोबारा आया तो मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी गई है, फाइंड करने में हमें 3 पार्ट दिए गए। क्या? सबसे पहले हम इस तरह से ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका हम ऑर्डर समझने का प्रयत्न करते हैं। हम खुद क्वेश्चन में क्या है वो देखेंगे, अलग बात है। ऑर्डर में हम सबसे पहले देखेंगे इसमें रो कितनी है जी, 1 2 3 दिखाई दे रही है, हाँ जी। कॉलम कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 4। तो हम कुछ इस तरह से लिखा करते थे m इंटू एन, क्या तुम्हें याद है? यानी कि m क्या होता था, हमारी रो कितनी है जी, 3, ठीक है जी। ये 3 है ना, है 3 आपको, ठीक है जी। और कॉलम कितने हैं जी, 4 हैं जी। 3 by 4 की ये मैट्रिक्स है। अब मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 12 क्या आएगा, 12 हमारा वो नंबर या एलिमेंट आएंगे, एंट्रीज आएंगी जो इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। ये तो हमने मोटा मोटा मैट्रिक्स को देख के समझा भी, हाँ इस तरह हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब आगे की क्या बात है जी, बैठने को नहीं मिल रहा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये बात करो, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए जी ऑर्डर ही पूछ लिया मैट्रिक्स का, तो हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये फर्स्ट है, जो हमने मजाक में निकाल दिया वो पूछ ही रहा है। क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं m, जो कि m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम है। तो m बाय n यानी कि हमारा 3 जो है रो है इंटू 4 हमारी कॉलम है, तो 3 by 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 by 4, ठीक है जी।
अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने होंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑर्डर उसको हम मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकालेंगे ना, वो वैल्यू उतने ही हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होंगे, एक्सिस्ट कर रहे होंगे। तो हम 3 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आएगा। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। वरना हम गिन भी सकते हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। हमें पता है कि चार चार हर एक रो में, ओ सॉरी कॉलम में, सॉरी चार, क्या चार, हर एक रो में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 3 है 4 की 12, सिंपल है। तो गिनने की जरूरत नहीं थी, ये गिना इसलिए ताकि जो नहीं समझ रहे हैं वो समझ सके। ठीक है जी। ठीक है जी। अब द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से ये बताना है A13 A21 A33 A23। सबसे पहले क्या लिखा गया, A13, ये राज A113, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट रो होनी चाहिए, और क्या थर्ड हमारा कॉलम होना चाहिए। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यानी कि 19। तो क्या आएगा 19। ठीक है जी। अगला कौन सा पूछ रहा है हमें, A21, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, पहला कॉलम यही है, तो ये आ गया 35। ठीक है जी। A21 बराबर 35। ठीक है जी। आगे क्या पूछ रहा है हमसे, A33। ठीक है जी। तो हमें पता है थर्ड रो में थर्ड ही कॉलम होना चाहिए, थर्ड रो है इसमें थर्ड ही कॉलम, ये रहा, तो ये होगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5। यानी कि A33 बराबर कितना था, -5। ठीक है जी। आगे देखते हैं आपको पूछा A23, यानी कि दूसरी रो थर्ड कॉलम, दूसरी रो थर्ड कॉलम, ये रहा, कौन सा मिल रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये 5/2। A23 5/2। ठीक है जी। ये भी हो गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन के कितने, 3 पार्ट थे, 3 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी। समझ रहे होंगे इस चीज को। अब छोटा लिखा हो मैंने वहीं पे निकाल दिया, अब इसका क्या है फायदा। चलो कोई ना। गिव एन एग्जांपल ऑफ, हमें एग्जांपल देना है एक डायगोनल मैट्रिक्स का, एक स्केलर मैट्रिक्स का। थर्ड जो पार्ट है मैट्रिक्स विच इज डायगोनल बट नॉट स्केलर, सभी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। ये लिखा हुआ है छोटा करके, मेरे लिए आसानी है लिखने के लिए। पहला पार्ट है ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स याद है मैंने आपको बताया था कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो 0 होंगे। ठीक है जी। तो हमें ऑर्डर बताया नहीं कि ऑर्डर कौन सा लो कौन सा नहीं, तो हम अपनी मर्जी से 2 × 2 का ऑर्डर ले रहे हैं। ठीक है जी। ये ले रहे हैं 2 × 2 का एक ऑर्डर ले रहे हैं, जिसमें एक, चलो 3 × 3 का ऑर्डर ले रहे हैं एक। ठीक है जी। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, वो 0 रखने पड़ेंगे, ये मजबूरी है जी मेरी।
लिख दिया जी। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। दूसरा ये हमारा फर्स्ट का आंसर था, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का यहाँ पे लिख दें, लिख दो जी। क्या? ए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स याद है, एक ऐसी स्केयर मैट्रिक्स होगी यानी कि डिब्बे वाली होगी, याद है। स्केलर मैट्रिक्स इस तरह से होगी, क्यूब टाइप। क्यूब तो 3D में हो गया, चलो क्यूब कहना गलत है यहाँ पे, यानी कि इस तरह से लगभग चोरस होगी, यानी कि आपको याद ये बताया ही था। और उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, सही बात है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, याद करो। तो मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, 5 5 5, ठीक है जी। बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो रखने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स विच इज डायगोनल बट नॉट स्केलर, यानी कि वो डायगोनल तो है लेकिन स्केलर ही नहीं है। तो हम पहले जान लेते हैं डायगोनल क्या, तो डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ठीक है जी, जीरो ले लें, जीरो कर देंगे। और जो डायगोनल इज नॉट डायगोनल, डायगोनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। बट नॉट स्केलर, स्केलर क्या है, सभी एलिमेंट्स से जीरो होने चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स लिखी मैंने, ये उसी का तो एक प्रकार है। अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये रहा, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ले लिए, वो सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स जितने होंगे वो जीरो ले लिए, ठीक है जी। और बाकी नॉन डायगोनल सॉरी एलिमेंट्स जीरो ले लिए, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, स्केलर में सेम होने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है बट नॉट स्केलर, स्केलर होनी ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ ही ले सकता हूँ, कुछ ही ले सकता हूँ। 4 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर और क्वेश्चन हमें मिले, दे रखे हैं तो, दे रखे हैं जी, क्या, ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब भैया जी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स याद है तुमको। अगर मैं आपसे कहूँ कि 24 एलिमेंट्स बनाने हैं, तो 24 किस किस तरह से आ सकता है, क्योंकि हमें m इंटू एन फॉर्म की एक मैट्रिक्स बनानी है, और टोटल एलिमेंट्स m इंटू एन करेंगे, 24 होनी चाहिए। तो ये 24 किस किस तरह संभव है। तो जी मैं पहले लिख सकता हूँ कि एक कॉलम हो 24, ओ सॉरी एक रो हो 24 कॉलम हो, ठीक है जी। दूसरा मैं लिख सकता हूँ 2 रो 12 कॉलम हो, ठीक है जी। तीसरा लिख सकता हूँ मैं 3 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, ठीक है जी। अब 4 3 हो सकता है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है जी, 6 4 हो सकता है जी, ठीक है जी। यहाँ पे 4 6 भी हो सकता है जी, ठीक है जी। और क्या हो सकता है जी, 12 2 हो सकता है जी, ठीक है जी। 24 1 हो सकता है, हाँ जी। इसके अलावा तो नहीं कुछ बन सकता, बन सकता है जी। 8 भी हो सकता है, 8 और 3, ठीक है जी। 8 3 हो सकता है जी, 8 कॉलम और 3 रो, सॉरी 3, 8 रो 3 कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम, सॉरी कॉलम क्यों निकला पहले, 3 रो और 8 कॉलम हो, तो यही संभव है, और तो कुछ नहीं। तो ये कितने पॉसिबल हैं जी, हम देखेंगे। तो देखते हैं जी, गिनते हैं जी कितनी, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 3 कैसे लिखवा दिया आप लोगों ने, ये 2 12 हुआ ना।
हाँ जी। तो अब देखते हैं, अब गिने हमने एक दो। अब आया ना बात बनी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो इस तरह से आठ आठ ऑर्डर पॉसिबल हैं। ठीक है जी। अब और कितने क्वेश्चन बड़े एक बार देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी फटाफट। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट ए 3 by 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एलिमेंट्स हमें दिए गए, ठीक है जी। 3 by 3 की ये मान लेते हैं कोई 3 by 3 की है, जिसमें A1 2 इसकी पोजीशन लिखेंगे। A1 क्योंकि फर्स्ट रो है, कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट ही रो है थर्ड कॉलम है। इस तरह से A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 2 है। अब कह रहे हैं ये बताइए फर्स्ट का आंसर AI J बराबर I+J, यानी कि I क्या है, जो रो है उसमें कॉलम ऐड करना है, बस ये सभी के साथ करना है हमें। तो यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा हमारा आंसर बनने वाला है। करते हैं जी, कोई चारा ही नहीं है। तो पहले हम लेंगे A1 बराबर A1+1, तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसके लिए करेंगे 1+2, तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 होगा। इसी प्रकार करेंगे हम 1 3 के लिए, 1+3 बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरह करेंगे हम 8 2 1 के लिए, इसमें 2+1 3 हो जाएगा। 8 2 2 के लिए 2+2 4 हो जाएगा। 8 2 3 के लिए 2+3 5 हो जाएगा। A31 के लिए 3+1 4 हो जाएगा। A32 3+2 5 हो जाएगा। A33 3+3 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ इतना। अब सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे। क्या हो रहा है I-J, यानी कि AI J अगर है तो उसे I-J करना है। तो हमें पता है पहले A1 1 लिखेंगे, 1 - 1 लिखेंगे 0, A1 2 लिखें 1 2 लिखेंगे 1 - 2 -1, A1 3 लिखेंगे 1 - 3 कॉलम -2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। A21 इनकी जो पोजीशन है उसमें इन्होंने माइनस करने को कहा है, तो 2 रो है इसमें से ये घटा देंगे तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पे 2 2 आ जाएगा तो 2 - 2 0। ठीक है जी।
ए 2 3 2 माइनस 3 माइनस 1 ए 3 1 3 माइनस 1 2 ए 3 2 3 माइनस 2 1 ए 3 3 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स बनी ए नाम दो अगर, तो इसको हम पोजीशन में वैसे लिखेंगे, ठीक है जी। तो क्या आएगा, पहले 0 फिर -1 ए 1 1 यहाँ पे आई 0, यहाँ पे आई -1, यहाँ पे क्या आया -2 आया और 1 आया, -2 यहाँ पे 1 आया, 0 -1 0 -1। समझ रहा हूँ ना, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि उनकी पोजीशन की जगह ही मैं इनकी वैल्यू रख रहा हूँ। अब इनकी पोजीशन 3 है, यानी कि तीसरा कॉलम यहाँ पे आएगा, सॉरी तीसरी रो, और कॉलम फर्स्ट है, तो ये यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। उनकी पोजीशन पर ही उनकी वैल्यू हम लिख रहे हैं। ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। इसी प्रकार अगर पीछे देखें, पीछे हमने जो बनाई थी मैट्रिक्स, यहाँ पे हम बना रहे हैं यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, 4 है, उनकी पोजीशन की जगह हम लिख रहे हैं। ए मैट्रिक्स मान लें 2 3 4 3 4 5, यही है ना, 3 4 5 4 5 6 4 5 6, तो ये हमारी मैट्रिक्स आई, ठीक है। थर्ड पार्ट है, ये क्या करना है, जो उनके रो और कॉलम है उनको मल्टीप्लाई करना है और फोर्थ में डिवाइड करना है। ये थर्ड है, इसमें क्या करना है, ये ए आई जे है, ठीक है जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे 1 1, तो 1 इंटू 1 1 आ गया, ए 1 2 यानी कि 1 गुना 2, तो ये हमारा 2 आ गया, ए 1 3 1 गुना 3 3 आ गया, ए 2 1 2 गुना 1 2 आ गया, ए 2 ए 2 बाई 2 2 इंटू 2 4 आ गया, ए 2 3 2 गुना 3 6 आ गया, ए 3 1 यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 1 3, ए 3 2 3 इंटू 2 6, ए 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी मैट्रिक्स ए अगर नाम दूँ इसे, तो ये बन गए नीचे के एलिमेंट्स 3 6 9, ऊपर के देखते हैं 1 2 3 2 4 6। तो देखिए जी, एक बार समझिए इसे, क्या सही किया हमने।
ठीक है जी, अब हमारा जो इसका लास्ट पार्ट है वो करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या था, हमें डिवाइड करना है, रो को कॉलम से डिवाइड करना है। तो करते हैं, पहला एलिमेंट लेंगे, एक ही आएगा, दूसरा 1/2 आ जाएगा, एक को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 1 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, अब 831, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है जी, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास बन चुकी है, नीचे के एलिमेंट्स 3/2 1 आ रहे हैं। ठीक है जी, पीछे के एलिमेंट्स देखते हैं, 1/2 1/3। ठीक है जी, अगले 2 1 2/3। तो ये हमारी फाइनली बन के आ चुकी है मैट्रिक्स। तो आज का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी करते हैं और इसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। ठीक है जी, एक ऐसी मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है जिस 2/3 की, यानी कि 2 रो होनी चाहिए, ये 1 रो, ये 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से अब बना लेते हैं। यहाँ पे AIJ, यानी कि अगर लिखूँ A11 इसकी पोजीशन, A12 इसकी पोजीशन, A13 इसकी, A21 A22 A23, ये क्या है 2 × 3 की मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, हमें हर एक एलिमेंट में ये रख के देखना है, A यानी कि IJ I-2J का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करना है। आगे करते हैं, पहले लेंगे A11, इसमें फर्स्ट I-2 2 गुना J क्या है, कॉलम 1 है 1। ठीक है जी, इसका स्क्वायर बटे में 2, ऐसे ही है ना, देख लो एक बार। हाँ जी, ऐसा ही है। तो करते हैं, 1 - 2 1 2 का स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, -1 होगा, -1 का स्क्वायर बटे 2, तो ये हमारे पास 1/2 ही आएगा। ठीक है जी, A12 का क्या होगा, I - J, I फर्स्ट रो माइनस 2 गुना J क्या, कॉलम कितना 2 का स्क्वायर बटे 2 करेंगे हम, 1 - 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, ये बचेगा -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं मन ही मन कर रहा हूँ, चलो लिख के बता ही देते हैं क्यों आपको। 2 गुना ये आ जाएगा कॉलम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 1 - 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 2 इसका होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करोगे 25/2। ठीक है जी, A21। अब I - J, I क्या है, रो 2 है इसमें, ध्यान रखें,
दो गुना जे था, जे कितना है कॉलम को, एक का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू, दो माइनस दो, जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो बटे दो जीरो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ए कर ही देते हैं ना आप लोग, दो माइनस ये दो होगा, इसका स्क्वायर बटे दो, ऊपर जीरो बचेगा, जीरो का स्क्वायर पता नहीं, तो जीरो बाय टू जीरो, जीरो ही आएगा। ए टू टू आई यानी कि दो है, दो माइनस टू गुना जे भी दो है इसमें, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय टू। अब दो माइनस चार का स्क्वायर बटे दो, यानी कि यहाँ पे बचा माइनस दो का स्क्वायर बटे दो, चार बटे दो दो। तो इसके हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनी, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये मान लीजिए एक्स कोई मैट्रिक्स बनी मान लेते हैं। ठीक है जी, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एक बटे दो, नौ बटे दो, 25 बटे दो। पच्चीस बटे दो। ठीक है जी, अगले कौन से हैं, जीरो दो आठ थे क्या, जीरो दो, एक और रह गया, यहाँ पे कर देते हैं, टू थ्री था ना, दो माइनस दो गुना तीन का स्क्वायर डिवाइड बाय दो, दो माइनस छः का स्क्वायर डिवाइड बाय दो, माइनस चार का स्क्वायर डिवाइड बाय दो, 16 बटे दो 8, जीरो माइनस दो 8। इसमें गड़बड़ है, माइनस तो कैसे है, यहाँ पे ये प्लस का हो गया, ये प्लस का ही दो आएगा। प्लस का दो। ठीक है जी, तो ये रही, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा सेशन, कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन पेपर भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद उससे रिलेटेड कितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए पेपर में, उनको हम लाइव सोल्व करेंगे, लाइव ना हो तो रिकॉर्ड करेंगे, कैसे न कैसे करेंगे सोल्व। और मोस्ट रिपीटेड जो होंगे उनको मैं टिक करता चलूँगा, साथ ही साथ बताते चलूँगा, क्योंकि पेपर से एक दो दिन पहले हमें सारा कुछ, ऐसा संभव पॉसिबल नहीं है कि हम सारा का सारा एक दिन में हम क्वेश्चन सोल्व कर लें। हमें कुछ ऐसे गिनवे चुनवे क्वेश्चन लेने होते हैं जो बाकी वैसे ही क्वेश्चन का प्रतिनिधित्व, हिंदी शब्द है बहुत ही प्यारा, प्रतिनिधित्व यानी इंग्लिश में कहूँ तो रिप्रेजेंटेटिव ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, कुछ चुनवा क्वेश्चन जो बाकी जो बचे, जो उसके लेवल से नीचे ही बचे, वो हम कर ले सोल्व। और जैसे एक चैप्टर ले लिया मैंने, उदाहरण के लिए बताता हूँ, ये फर्स्ट ईयर मान लीजिए इसके 200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन में मैं कुल मिला के 30 से 40-50 क्वेश्चन लूँगा, वो ऐसे लूँगा कि वो कर लूँ, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरा अटेम्प्ट सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, लेवल के नीचे ही होंगे सारे। तो इस तरह से मैं टिक भी करूँगा, हर एक चीज़ करूँगा, खूब मेहनत करूँ। तो लाइक कीजिए, ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।